तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल दंगल, ऐसा बम बनाते हैं, अगर वो क्षेत्र चेंज कर दें, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू करें और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अपने टाइम को देना शुरू करें। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पता है क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा समस्या और नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने का सबसे बड़ा समस्या क्या है? नहीं, क्या है? नहीं, नो सब। सबसे बड़ी समस्या है नो सब। कई बार कई लीडर उठते हैं और उठ करके मार्केट में काम करना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, 2 व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, 10 व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, 50 व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे और बोल देंगे सर हमसे अब नहीं। हमने 50 को प्लान दिखाया और हमसे अब नहीं, और वो व्यक्ति निगेटिव होकर बैठ जाता है। एक बात मेरे को बता दीजिए, क्या हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 50 लोग हैं? नहीं है ना? एक बात जरा सोच लीजिए कि हमारे देश में 132 करोड़ लोग हैं और 132 करोड़ लोग में लाखों लोग उसी के गांव, उसी के डिस्ट्रिक्ट में हैं, लेकिन वो मात्र 50 लोगों को इस बिजनेस प्लान को बताता है। वो बोलते नहीं है और वो नाराज हो जाता है, छोड़ देता है। मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन आपने इस बिजनेस को, इस बात को लेकर छोड़ दिया कि फला व्यक्ति नहीं बोल दिया इसलिए मैं नहीं करूंगा, आपका जिंदगी कभी नहीं चलेगी। क्योंकि अगर किसी की शादी हो और वो जा जाके सबसे कहे कि हमारे बाराती में चलवे ना, तो जाएगा? जाएगा वो? नहीं जाएगा। जानते क्या भाव मारेगा? टाइम ना। क्या बोलेगा? टाइम। वहां जाएगा, मतलब बहुत सारा भाव मारेगा। अगर उस अफसर राय लेकर के ये बोले कि मैं फला डेट में अपना शादी करने जा रहा हूं, तू मेरे बारात में आएगा ना, वो कभी आएगा क्या? आपको लगता है कभी आएगा? कभी नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो दिन रख करके जाए और बोले कि ये रहा कार्ड, मेरा शादी तय, तू आना चाहे, वो आएगा कि नहीं है? 100% आएगा। पता है क्या बोलेगा? मेरे दोस्त की शादी, मेरे फलाने फलाने, मतलब नाता का नाता इतना जोड़ देगा, शादी है, वो आएगा और उसके बाद में जाएगा, 100% गारंटी है। लेकिन कब? शादी का दिन रखने के बाद। और हमारे नेटवर्क में पता कैसे लोग हैं? पहले सर रुकिए, वो 4 लोग से पहले कहेगा हम एलोन लाइफ में जुड़ गए हैं और तुम भी आके जुड़ जाओ, या हम सोच रहे हैं कि एलोन लाइफ में जुड़ जाए, तुम भी आके मेरे नीचे जुड़ जाओ। आपको क्या लगता है वो जुड़ेगा? कभी नहीं जुड़ेगा। आप जिस दिन ज्वाइन करके, अब मैं आपको बताऊं, ज्वाइन करने के बाद भी जो लोग जाते हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं ये हमें को कंपनी में जुड़ कर तुम आके जुड़ जाओ। अब सामने वाला बोलता हूं वो कंपनी में जाने में जहाजिया उड़ाने सो जा जा, तू तो जा। अब बेचारा निराश हो जाता है। शाम को आएगा, अपने प्लान को खोलेगा, सर फला व्यक्ति के पास गए थे, वो बहुत कुछ बोला, हम नहीं करेंगे। या बहुत चालाक होगा तो फोन में नहीं उठाए। अब फोन लगा रहा प्लान, अपलाइन फोन लगा रहा है, वो फोन में नहीं उठाएगा। अगर नजदीक का है अपलाइन तो पहुंच गया, देख लिया बेचारे को क्या प्रॉब्लम है। अगर दूर का है तब न फोन उठाएगा, न बात होगा, और न उसकी गाड़ी चलेगी। पैसा कमा लिया? नहीं कमा। और ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ निगेटिव सोचते हैं या किसी दूसरे के निगेटिव बात पे निगेटिव हो जाते हैं, वो कभी जिंदगी में सफल नहीं, कभी भी जिंदगी में सफल नहीं। पता है
कई सारे लोग इस सिस्टम को आज तक नहीं समझ पाए, और आज तक नहीं समझ पाए इसका मतलब ये हो गया कि उन लोगों ने कभी बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान दे देते तो वो अमीर बन जाते, क्योंकि उनको ना से मतलब नहीं है, कौन करता है कौन नहीं करता है उससे मतलब नहीं है। मैंने आपको कहा एलोन लाइफ जिस दिन एक दिन का था उस दिन भी लोगों ने कहा नहीं चलेगा, 3 महीने का हुआ तो भी लोगों ने कहा नहीं चलेगा, 1 साल का हुआ तो भी लोगों ने कहा नहीं चलेगा, और 1.5 साल का हुआ तो भी लोगों ने कहा नहीं चलेगा। लेकिन आज कितना साल हो गया? 2 साल। इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कंपनी चलेगी? ग्रेट, एक जबरदस्त ताली बजाइए। पता है इसमें से ऐसे हजारों लोग हैं जो ये बात बोलते हैं कंपनी चलेगी, इसमें से बैठे हुए चुनिंदे लोग हैं जो ये सोचते हैं, हाथ उठा लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। पसंद है? कंपनी चलेगी नहीं, कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी चलेगी नहीं, कंपनी क्या होगी? कंपनी चलेगी नहीं, कंपनी चल रही है और 2020 में आ गई है और खेलेगी 2020। क्या खेलेगी? और बनाएंगे आप लोग को लखपति और रोड पर बैठ जाएंगे, रहेंगे लखपति। ये 2020 का जमाना है, ये 2020 खेलेगी, और जो इस खेल में खेलेगा वो लखपति, और जो रोड पर देखेगा वो। अब सवाल पैदा होता है कि आपको रोडपति में देखना है कि आपको करोड़पति में देखना है? बोलिए, रोडपति या करोड़पति? अच्छा, हम कंफ्यूजन में बोले कि रोडपति कहना था कि करोड़पति कहना? करोड़पति। करोड़पति के गाड़ी पर जिस दिन आप बैठेंगे हंसने वाले हजारों लाखों लोग होंगे। जिस दिन आप लोगों को कहना यह शुरू करेंगे, एक करोड़पति साहब हो, आप समझ लेना सफलता 100% है। जिस दिन आपको लोग ये कहना शुरू कर दिए ये करोड़पति हुआ, समझ लीजिए सफलता 100% रेडी है, आपको सफलता मिलेगी। जिस दिन लोगों ने आपके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया ये तो सिर्फ घूमता है, समझ लीजिए आपकी सफलता 100% है। और सबसे बड़ी सफलता मैं आपको बताऊं कब है? जब आपके चाहने वाले आपसे दूरियां बनाने लगे तो आप समझ लेना आपकी सफलता। और आपको आपके जीवन में सबसे ज्यादा चाहता कौन है? कौन चाहता है? सबसे ज्यादा जो आपको चाहता है, लड़का सोच रहा है अभी कि हमारे माई बाप हमारा, बात समझ में आ गया ना? इधर में भी वही बात चल रहा है कि हमारे माई बाप की। लेकिन यह सच्चाई है कि जो आपको सबसे ज्यादा चाहता है वो आपके पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। बट जिस दिन आपके पेरेंट्स आपके खिलाफ खड़ा हो गए, समझ लेना आपकी कामयाबी 100% तय है। इसलिए पूछिए क्यों? इसलिए कि आपके पेरेंट्स को यह पता ही नहीं है कि 2020 में ढेर पैसा आता है। उनको तो ही पता है कि एक दिवसीय मैच होगा तब मजा आएगा, उनको ही पता ही नहीं है। और इस लाइन में जिस दिन आपके पेरेंट्स आपके खिलाफ खड़ा हो गए, 100% समझ लेना आपकी सफलता तय है। और ऐसा एक व्यक्ति मुझे आज सुबह में मैसेज डाल करके बोलता है, सर हमारी मम्मी मना कर रही है, हम नहीं आएंगे। हमने भी उसको लिख दिया ओके मत आता। पता है क्यों? मेरे को पता है 100% कि इसकी कामयाबी की श्रृंखला यही से लगता है। जिसके गार्जियन आपको इसमें से वही व्यक्ति लखपति बनेगा जो व्यक्ति अपने पापा से और अपने मम्मी से बोलता है हम नाचे मीटिंग में, लेकिन फिर भी वो मीटिंग में आता। जिस दिन आपका चाहने वाला
आपको बोलता है अगर तू एलोन लाइफ की मीटिंग में गया तो हमसे तेरा नाता, तो उससे बोलिए ना चाहिए। लेकिन फिर भी आप मीटिंग में, वो बोलेगा तू मेरे साथ विश्वासघात की, बोलेगा नहीं बोलेगा? आप बोलिएगा मैंने विश्वासघात नहीं किया। आपसे भी प्यार उतना ही करते हैं इसलिए आपको बोला नहीं जाऊंगा, और एलोन लाइफ से भी प्यार उतना ही करते हैं इसलिए सोचा मैं चला जाता। क्योंकि मेरे जिंदगी में तू भी इंपॉर्टेंट है और मेरे जिंदगी में ये भी इंपॉर्टेंट। और दो इंपॉर्टेंट लोग जब आपस में लड़ते हैं तो मेरा यही फर्ज बनता है कि तुझे भी कह दूं चल तेरी वाली करेंगे, और इसे भी कह दूं इसकी वाली करेंगे, और करिए इसकी वाली और इसके साथ लगे रहिए, और जिंदगी का मजा इतना आएगा जितना कभी जीवन में आप सोच भी नहीं सकते। जब आपके पास कामयाबी की तरफ भागते हैं, लोग आपके ऊपर कमेंट करना शुरू करते हैं, आप उनके कमेंट को नजरअंदाज करिए। ये सीखिए, ये कला है, नजरअंदाज करना ये कला है। लोग आपके ऊपर व्यंग करते हैं, ये कला है जो आप इधर से सुनेंगे और इधर से क्या करेंगे, निकाल देंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो हजारों अच्छाई में एक क्या निकालते हैं, कमियां। कई सारे लोग हैं जो हजारों अच्छाई में एक कमियां निकालते हैं, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो हजारों कमियों में एक अच्छाई निकालते हैं। अब बताइए मेरे को सफल कौन होगा, अच्छाई निकालने वाला या कमी निकालने वाला? अच्छाई निकालने वाला। अगर जिस दिन ये बात आप गया, अगर आपको कभी इस एलोन लाइफ के सिस्टम में अगर कोई कमी निकालते हुए पकड़ा जाए तो आप उसको क्या समझेंगे? हेलो, जिस दिन इस एलोन लाइफ के सिस्टम में अगर आपको कोई व्यक्ति आके बोलते इस सन 2020 का संकल्प है, बैठ जाइए। अच्छा, हम पहले जानते कि संकल्प के बाद डीजे वाले के याद आवाला, तो हम पहले कर देते। बात समझ में आ गया? आप अगर वाकई में अपने जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं तो ये जो सेल्फ कहो कल ही है ना कि शुरू में ना बढ़िया बजे के चाहिए, लास्ट तक बढ़िया रहेगा चाहिए। अगर आप अपने फैमिली, अपना और अपने पूरे सिस्टम का अगर चेंजिंग चाहते हैं तो आपने जो संकल्प लिया है बस उसमें खड़े रहिए, आप टिके रहिए। वादा है 100% कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे आप। कभी भी आपको अपने सपने पूरे करने के लिए ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आप दुनिया का जो भी काम करते हैं करते रहिए, आप खेती करते हैं करते रहिए, पढ़ते हैं पढ़ते रहिए। इस कंपनी में आपको सफल होने के लिए सिर्फ मात्र और मात्र 2 घंटे चाहिए। कितने घंटे? 2 घंटे। 2 घंटे डेली का चाहिए, डेली का, रोज का 2 घंटे। आप 2 से 4 लोग को इस बिजनेस को बताइए। और अब मैं आपको बताऊं, अगर इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं तो बेहया नाम सुने हैं? कितने लोग सुने तो हाथ उठाएं। बेहया आपने सुने? सिंधु जी, बेहया हमारे यूपी और बिहार में बहुत जम के होता है। बाकी राज्य में होता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन यूपी और बिहार में होता है, बहुत जम के होता है। और बेहया के पास एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बता सकता है? आप बेहया को एक बार ट्राई करिएगा, उसको उठाइएगा, कबारिएगा, उसको खूब तोड़िएगा, अपने खूब तोड़ दीजिएगा और तोड़ करके उसको फेंक दीजिए। कुछ टाइम के बाद, 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, महीनों के बाद जब जाएंगे तो जिसको आप तोड़ के फेंके हैं ना, वो क्या नजर आएगा? बिल्कुल उसके अंदर से निकला हुआ तना एकदम मजबूत नजर आएगा। बेहया सिर्फ एक चीज देता है, वो देता है कि बेटा मेरा नाम बेहया है और तू मेरे को तोड़ दे, मड़ोड़ दे, कुछ भी कर दे,
जब तक तेरे हाथ में मैं हूं तब तक तू कुछ भी कर देगा। जैसे ही इसको छोड़ा मैं धरती पे पड़ा, फिर दोबारा टाइट। बात समझ में आ गई? ये चीजें आप अपने अंदर डाल लो। एक चीज क्या बेटा, इस समाज को अपने माइंड में टीटा लीजिए। समाज के लिए, समाज में बेटा तेरे को जो कहना है, आनार लंगड़ पद्मा, जो कुछ भी कहना है तू कह ले, ये सिर्फ तेरी बारी है। तू जितना बार ना बोलना चाहता है बोल ले, ये तेरी मर्जी है। जिस दिन मेरी मर्जी तेरे पे चली नहीं, मैं खुद करोड़पति, तू भी करोड़पति। सिर्फ ये चीज, और अपने आप का तुलना उसी से कर लीजिए। आपकी स्थिति, मैं आपको बताऊं, स्थिति परिस्थिति जो कुछ भी हो जाए, आपकी जो कुछ भी हो जाए, इस नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ना मत। प्रकृति आपके साथ एक खेल खेलती है। पता है क्या खेल खेलती है? जब आप अपने पास, एक बात मेरे को बताइए आप लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, आईपीएस का परीक्षा तगड़ा होता है या मैट्रिक का? हेलो, आईपीएस का परीक्षा तगड़ा होता है मैट्रिक का? हाँ? आईपीएस, आईपीएस का मतलब नहीं समझते हैं? हाँ? आईपीएस का मतलब नहीं समझते हैं? अरे आपके मार थाने में वो बंदूक लेके सब चलता है, आईपीएस नहीं देखे हैं उसको? देखे हैं ना? तो उसका परीक्षा तेज होता है कि आपके मैट्रिक का? नहीं सर, मैट्रिक का परीक्षा में नकलबाजी हो सकता है, लेकिन आईपीएस में नहीं। अगर आईपीएस में जिस दिन नकलबाजी हो जाएगा, हमारे देश का 99% लोग आईपीएस में जाएंगे। बात समझ में आया? क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आईपीएस है और आप मैट्रिक करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आईपीएस में पास हो गए तो आप सीधा सीधा बहुत कुछ कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो जिसके ऊपर भार दिया जाता है उसका परीक्षा थोड़ा तगड़ा लिया जाता है, उसका इंटरव्यू थोड़ा तगड़ा लिया जाता है। सेम सिस्टम काम करता है। जब आप अपने माइंड के अंदर में लाखों करोड़ रुपए कमाने का सपना लेके चलते हैं, तो प्रकृति भी आपके साथ एक खेल खेलना शुरू कर देती है, और वो खेल होता है आपको जितना ज्यादा से ज्यादा गरीब बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? जितना ज्यादा से ज्यादा गरीब बना दिया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा आपका फटा हाल बना दिया जाए। प्रकृति आपका इम्तिहान, आप 10,000 रुपये कमाने के लिए चलते हैं, आपका परीक्षा नहीं होती। आप 20,000 कमाने के लिए चलते हैं, थोड़ा सा परीक्षा होगा। 50,000 कमाने के लिए चलते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया परीक्षा होगा। 1 लाख कमाने के लिए चलते हैं, थोड़ा और बढ़िया होगा। लेकिन 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और करोड़ों रुपए कमाने के लिए चलते हैं, तो भी आपका सपना बेकार हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके जो परीक्षा है, जो आपका इंटरव्यूज है, वो इतना तगड़ा होता है, इतना तगड़ा होता है कि प्रकृति आपको, आप एक अच्छे खानदान के थे लेकिन आपको रोड पे लाएगी। वो कैसे लाएगी पता आपको? अगर आप अच्छे पैसे वाले हैं तो घर वाले सपोर्ट बंद कर देंगे, तो रोड पे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अब जैसे मान लीजिए आप घर के गार्जियन हैं और आपने सोच लिया कि मेरे को लॉन्ग लाइफ में करोड़पति बनना है, ठीक है? और अब आपके सामने दो परिस्थिति सामने खड़ा हो जाती है। एक तरफ फील्ड, यस सर आइए, और दूसरे तरफ आपकी बीवी बोलती है 100 रुपया सब्जी का, और आपके पास 100 रुपया आई, या तो घर में दे दो और या तो उसका पेट्रोल जला के फील्ड में चले। उस टाइम में आप क्या करेंगे मेरे को बताइए? एनी पर्सन, हाई वीआईपी कुर्सी वाला खाली बोलो तो। आपके सामने टर्म एंड कंडीशन लागू है, आपके जेब में 100 रुपए हैं और इधर फील्ड वाला बोलता है सर मेरे पास आइए, और इधर आपके घर में आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी होंगे वो बोलते हैं मेरे को सब्जी ला के दो। आप क्या देंगे मेरे को बताइए? बस समझ में आ गया? क्योंकि अगर 100 रुपए आपने वहां पर लगा दिया तो वो 100 रुपए 100 लाख हो सकता है, लेकिन अगर 100 रुपए सब्जी खा दिया तो सवेरे लेटरिन में नजर आए। बात समझ में आ गया? तो एक दिन उपवास कर जाएंगे, कुछ
कुछ नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन अगर एक दिन 100 रुपए का पेट्रोल डलवा के अगर उसके पास नहीं गए तो आपका नेटवर्क खराब हो सकता है। यस या नो? तो जिस बेटे को आपने इतनी मेहनत से, इतनी सफलता पूर्वक, इतना बड़ा पाल पोस के किया है, अगर उसका देहांत होगा, आपको बर्दाश्त होगा क्या? इसी को बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को, एक बात मैं आपको बताऊं, ये बैनर जब मैं बनवा रहा था ना, तो इस बैनर को जो छापता है इसका मालिक बोलता है ना, ये नेटवर्किंग कंपनी है ना, तो हम बोलेंगे यस, एकरे में जोड़ल जाला, हमकी जोड़ल ना जाला, एकरे में जुड़बे करे ना, एकरे में जोड़ल ना जाला, एकरे में जुड़बे करे ना, तो बोलता है हाँ नेटवर्किंग, हमकी हाँ, क्योंकि ये दुनिया का पहला प्रोफेशन और लास्ट प्रोफेशन है जिसमें सिर्फ जोड़ा जाता है। सिर्फ क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। इसके बाद दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, सिर्फ तोड़ा है। सिर्फ क्या किया जाता है? तोड़ा है। एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपके गांव का मुखिया कभी चाहता है कि दूसरा मुखिया बने? आपके स्कूल का हेडमास्टर कभी चाहता है कि आप हेडमास्टर बने? आपके गांव का पुलिस वाला कभी चाहता है कि आप पुलिस वाला बने? हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी चाहता है कि आप प्रधानमंत्री बने? लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आया हुआ हर एक लीडर अगर लाख रुपए कमाता है तो वो ये जरूर चाहता है कि आप करोड़ रुपए कमाओ। ये सिर्फ यहां जोड़ा जाता है और इसीलिए इसको जुड़ने वाला बिजनेस कहा जाता है। यहां पर आपका पड़ोसी भी अगर इस बिजनेस से जुड़ता है तो आपका दुश्मन पड़ोसी सोचता है कि सर करोड़ रुपया कमाए। दुश्मन भी आपका सोचेगा कि करोड़ रुपया कमाए, ये पहला प्रोफेशन है, क्योंकि आपके दुश्मन को भी पता है कि अगर आपने करोड़ कमाया तो वो अरब जरूर कमाए। लेकिन इसके बाद आपका मित्र, आपका दोस्त, यहां तक मैं एक बात आपके सामने एग्जाम्पल पे रखने जा रहा हूं, अगर आप भाई हैं और आपका भाई आईपीएस है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा भाई आईपीएस हो। आप समझ में आ गया? पता है क्यों? जिस दिन आईपीएस बनेगा उसकी कुर्सी खतरे में हो जाएगी। बात समझ में आ गया? एक डिस्ट्रिक्ट में हजारों पुलिस वाले हो सकते हैं, लेकिन आईपीएस एक ही होता है ना। अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में 2 आईपीएस होंगे तो किसी एक को जाना पड़ेगा। यहां सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, ये दुनिया का वो बिजनेस है जहां पर सिर्फ यहां का एमडी, सीएमडी, मैनेजमेंट से लेते हुए एक एक व्यक्ति आपकी खुशियों के बारे में सोचता है। हर पल, हर दिन, हर घंटा, हर समय सिर्फ वो सोचता है कि मेरा फला व्यक्ति करोड़पति कमाए, करोड़पति बन जाए, उसके घर में इतना पैसा जाए। लेकिन इस सिस्टम को छोड़कर बाकी सभी लोग सोचते हैं कि ई जैसा है वैसा ही नहीं। तो मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था कि 474 करोड़ रुपया राम मंदिर के लिए बन सकता है, लेकिन हमारी जनता के अकाउंट में नहीं आ सकता। एक बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री आ जाए जो ये बोले कि इस बार 132 करोड़ रुपया ये पास हो रहा है हमारे नेशनल पीपुल के लिए, और हर व्यक्ति के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया जाएगा, तो टोटल 132 करोड़ ही बटेगा। लेकिन वो मूर्तियां बनवा सकते हैं, वो मंदिरें बनवा सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, पोशाक चेंज कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए आपको 500 रुपए का भाड़े पे टट्टू रख के अनशन करवा सकते हैं, लेकिन 132 करोड़ रुपया नहीं बना सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब कमी बताता हूं एलोन लाइफ। पता है क्या कमी है एलोन लाइफ में? सभी लोग यहाँ पर 50 रुपया दे के बैठे हैं ना। कई सारे लोग मेरे मोबाइल पर मैसेज किए, सर बड़ी घटिया खाना का मैसेज किए, बड़ी घटिया खाना। उस पर भी क्या लिखे उसके आगे? सर पेट ना भरा। पसंद आ गया? पता है कौन लोग हैं जो घर से सिर्फ बढ़िया खाए बदे पेट भरे बदे आए? उनके करोड़पति से कोई मतलब नहीं। करोड़पति बने अमित शाह, ना बने अमित शाह। हमके तो 50 रुपया में भर पेट भोजन बढ़िया एकदम चौचक पनीर चिल्ली चाहिए।
बात समझ में आ गया? ऐसे उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? कुछ रख सकते हैं? नहीं। आपके पास जुनून तो वो होना चाहिए कि इस 50 रुपए को जो आपने दिया, आपको क्या लगता है ये टोटल प्रोग्राम 50 रुपए से चल रहा है? नहीं ना? अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि 50 रुपए का छठे पूड़ी खिएगा, यही सोच रहे होंगे ना? लेकिन नहीं, ये 50 रुपए इसलिए नहीं है कि आप पूड़ी खाते हैं, ये 50 रुपए इसलिए है कि 50 रुपए का वैल्यू आपको समझ में आएगी 5 से 6 घंटे के अंदर। बात समझ आ गया? इसको बोलते हैं जहां लगता है धन वहीं लगता है मन, और जहां नहीं लगता धन वहां नहीं लगता। ये कंपनी का बड़ा सर्विसर है। कई लोग, कई ऐसे लीडर थे जो अपने नहीं कहते थे, दूसरे से कहवाते थे अमित सर बड़ा गलत कहना, क्या कहना, 50 रुपया ना लगा कहते कंपनी के सेलिब्रेशन। बात समझ में आ गया? उनको पता ही नहीं है कि इस मीटिंग का मतलब क्या है, मीटिंग्स क्या होती है और इसका वैल्यू क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। आज मैं आपको बताता हूं फ्री का वैल्यू और पैसे का वैल्यू। फ्री में हमारे हिंदुस्तान के प्राइमरी, मिडिल और स्नातक चलते हैं सरकारी, यस सर नो, चलते हैं ना? अब मेरे को बता दीजिए वहां एजुकेशन कैसा मिलता है? एजुकेशन कैसा मिलता है? फ्री वाला मिलता है ना? वहां का हेडमास्टर, बस समझ में आ गया? वहां का हेडमास्टर ऐसे खराटे मारता है कि पड़ोसी भी जाग जाएगा, उसको नींद नहीं आएगा। अब लीजिए, अब कई लोग सोच रहे हैं कि सर एक बार और ड्रामा करें, बहुत आफत में है। अब ये फ्री वाला है, ये फ्री वाला है जहां पे 1 रुपए या निःशुल्क किताबें भी मिलती हैं, मास्टर भी मिलते हैं, सब मिलता है। और उसके जो खराटे मार रहा था हेडमास्टर, उसका घर जाइएगा तो पक्का नजर आएगा। लेकिन एक वो भी स्कूल होते हैं जिसको हम प्राइवेट बोलते हैं ना, वहां की फीस कितनी होती है? ज्यादा होती है ना, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 10,000। अब वहां का एजुकेशन कैसा होता है? बिल्कुल हाई फाई, यस सर नो। आज हमारे देश के 90% लोग अपने बच्चे को किधर पढ़ाते हैं? 200 रुपया महीना दे देंगे, 250 दे देंगे, 500 दे देंगे, 1000 रुपये दे देंगे, 10,000 दे देंगे, चलेगा। लेकिन फ्री में ये वो पढ़ाते हैं जो अपने बच्चे का फ्यूचर चाहते हैं। और आज भी उसी प्राइमरी में, उसी खराटेदार स्कूल में आज भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, और उनके जाते हैं जिनको ये बात पता है कि मेरा बच्चा घर से खा के जाए ना, जब वहां खिचड़ी तो मिल जाएगी। बात समझ में आ गया? वो खिचड़ी खिलाने के लिए जाते हैं। तो फ्री का एजुकेशन और फ्री का इंडिया में जितना सिस्टम चलता है, आप एक बार देख लीजिए, क्या वो सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल है? अभी मैं आपको बताऊं सुबह की बात, मेरे घर के सामने से स्कूल के लिए एक पाइप जा रहा है। जो लोग पाइप लगाए तो मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या लग रहा है? तो बोले वाईफाई। क्या लग रहा है? तो काहे बदे? बस हो जाए ना, ये उनके बदे। अगर उनकी नाक बची नहीं कि गवर्नमेंट उधर से देख लेगी, तो हम उनको कहे कि भैया तो टेलीफोनवा जैसा है, इसका खाली तरवे तो कटना है, तार काटिए जरूर खराटा मारते रहेगा, पता ही नहीं चलेगा, जाओ चेक करते रहो किधर कटा है। दुनिया इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, बिना तार का वाईफाई चलता है, यस या नो? लेकिन आज भी हमारे सिर्फ वही नहीं, बिहार में भी वाईफाई लग रहे हैं जमीन के नीचे से। बस समझ आ गया? वो उसी स्कूल पर जो मास्टर साहब खराटा मारते हैं, अपने खुद खराटा मारते हैं और अपने बच्चे को अच्छे कन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, और हम जैसे गरीब लोगों के बच्चे को खराटे मार के खराटा सिखाते हैं। अब इस बना क्या? तो जिंदगी में अगर सफल होना है तो फ्री, जहां पर ज्वाइनिंग फ्री हो, जहां पे आपका सिस्टम फ्री हो, मत जाना। पूछो क्यों?